वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करती। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर फ्री। मरीम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला का माली बहरान के बावजूद एक माह तक पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बरकरार रखने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। कहा, शहबाज शरीफ ने अवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर और मुखलिसाना कोशिश की। वज़ीर आज़म ने बदतरीन माशी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ दिया। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2000 रुपए यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हुकूमती सिंध का मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने का ऐलान। हर मोटरसाइकिल वाले को महीने में 2000 रुपये देंगे। सब्सिडी की रकम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुंतकिल की जाएगी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो फौरी अपने नाम रजिस्टर करवा लें। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ कर रहे हैं। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुअत्तल शाह का कहना है, छोटे काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ रिलीफ देंगे। 25 एकड़ तक काश्तकारों को ये इमदादी रकम मिलेगी। विफाकी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की निगरानी करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रिलीफ दे रहे हैं ताकि बसों के किराए ना बढ़ें। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना है, विफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त रहेगी। मुफ्त ट्रांसपोर्ट के 35 करोड़ का बोझ वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल फीस में होने वाला सामाही इजाफा मुअत्तल। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। जुनैद अकबर ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात के अंधेरे में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। ईरान जंग के बाइस दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। मुख्तलिफ ममालिक में लोग पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। हुकूमत जंग खत्म कराने के लिए कोशा है। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा, हुकूमती इक़दामात को सराहने के बजाय प्रोपोगेंडे ना किए जाएं। सियासी एजेंडे के तहत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की बातें हो रही हैं। कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया, हो सकता है आइंदा इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, आम आदमी जिएगा कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। मुतवस्सित तबका खते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाइस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा की पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर सख्त तनकीद।
ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान पर मनहूस अमरीकी और इसराइली हमले फौरी खत्म होने चाहिए। ऐसा ना हुआ तो इस नहूसत से तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में जालिमाना इजाफा मुस्तरद, जमात इस्लामी की मुल्क घेर एहतजाजी तहरीक। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर क़यादत लाहौर मुल्तान रोड पर मुजाहरा। कहा, गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज और महंगी गाड़ियाँ आवाम पर बोझ हैं। IMF के सामने झुकने के बजाय आवाम को रिलीफ दिया जाए। नौजवान बाहर निकलें, हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करें। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस का टेलीफोनिक राबता। शर्जील मेमन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का इदराक है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 3 से 5 हज़ार रुपये तक का बड़ा इजाफा, मुसाफिर परेशान। दूसरी तरफ रेलवे ने भी ट्रेनों के किराए बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए। रेलवे हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास। डीजल की कीमत में बड़े इजाफे पर रेलवे अखराजात का जायजा। मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के किराए बढ़ने का कभी इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई में नुमाया इजाफा। एक माह में ट्रांसपोर्ट 12.14%, पोस्टल सर्विसेज 2.15% और तालीम 1.29% महंगी हुई। क़याम घरेलू सामान, शादी हॉल्स और सेहत की सहूलियात समेत मुख्तलिफ शोबों में भी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। डॉक्टर्स फीस, अद्वियात और हस्पताल की खिदमात भी महंगी हो गई। पेट्रोल बस बहुत महंगा कर दिया है इन लोगों ने। हमारी रेंज से भी बाहर है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब आदमी ये पीट सकता और कुछ ही नहीं कर सकता। जो करना है ये हुकूमत ने कर रही है। बच्चों को खाना खिलाए, पेट्रोल डलवाए। एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 500 रुपये कमाता, अब तो दिहाड़ी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जो बंदा 1000 रुपये कमाता है उसने आना है 50 किलोमीटर शहर से बाहर, वो कैसे आएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? मुझे ये बताएं। मुल्क की तारीख में पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल एक ही झटके में 137 रुपये 24 पैसे महंगा, 1 लीटर 458 रुपये 41 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर शहरी भट पड़े। कहते हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। हुकूमत गरीबों पर बोझ डालने के बजाय अपनी शाख खर्चियां कम करे। अमेरिका में सियासी क़यादत और फौज में खलीज बढ़ने लगी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। रैंडी जॉर्ज की बतौर आर्मी चीफ ओहदे की मुद्दत 2027 तक थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पीट हेग्सेथ ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल करे। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लानियो कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। अमेरिकी फौज दुनिया की अजीम और ताकतवर तरीन फौज है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। सदर ट्रंप का कहना है, पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। ईरान की नई क़यादत जानती है कि तेजी से क्या करना है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरान का एक और अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। पासरान इनकलाब गार्ड्स का कहना है, वस्ती ईरान की फ़ज़ाओं में अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराया। तैयारे में ज़ोरदार धमाके के सबब मुमकिन तौर पर पायलट के इजेक्ट करने का इम्कान नहीं।
त्यारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल हमले रोकने में नाकाम। तेल अवीव, हेरात और दीगर इलाकों में धमाके, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल का ईरान की 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुराने तिबी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान को कर्ज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया गया, 2 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब का ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 शुरू करने का फैसला। मंसूबे की मजमूई लागत 6 अरब 51 करोड़ 50 लाख रुपए आएगी। मंसूबा 12 माह में जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत किसानों को सोलर ट्यूबवेल्स की तनसीब के लिए माली मुआवनत और सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब से सोशल मीडिया की नन्ही स्टार की मुलाकात। नज़मा बुखारी का ज़रताशा से मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार। कहा, मरीम नवाज़ की तारीफ़ करने पर तहरीक इंसाफ ने ज़रताशा की ट्रोलिंग की। मासूम बच्ची की ट्रोलिंग करना शर्मनाक है। पाकिस्तान में एक ऐसा गिरोह है जो बच्चों को भी टारगेट करने से बाज नहीं आता। तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे के लिए दरखास्त दे दी। जनरल सेक्रेटरी PTI रावलपिंडी आकिल खान एडवोकेट ने दरखास्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जमा कराई। रावलपिंडी में जलसा करना तहरीक इंसाफ का आईनी हक है, इजाज़त दी जाए, दरखास्त में इस्तदा।